Hello friends, welcome to my channel Intro to Karma and I'm Anu। मेरे साथ अब एक जर्नी पे चलिए जो मैं आज से शुरू कर रही हूँ, लर्न टैरो विद मी। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ होती है कि टैरो क्या है, कहाँ से उसके आंसर्स आते हैं, क्या है ऐसा कि आप किसी को क्या टैरो भविष्य बताते हैं, क्या है एक्चुअली में टैरो, कैसे वो 78 जो पत्ते होते हैं टैरो के कैसे हमारी ज़िंदगी की पर्दे खोलते हैं। ये सब चीज़ों का एक रहस्यमय जिसको कह सकते हैं दुनिया है, उसको जानने का एक जर्नी मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों के साथ, एंड दैट इज़ टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं आपको सिर्फ एक टैरो की ABCD समझा सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी आपकी खुद की ही होगी, क्योंकि उसके आगे की जर्नी आपकी खुद की साइकिक एनर्जीज़ के हिसाब से ही चलेंगी। तो सबसे पहले आज के इंट्रो वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई टैरो लेते हैं तो आपको कौन सा टैरो जो है सबसे पहले लेना चाहिए। जब आप सबसे पहले टैरो की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ राइडर वेट के टैरोस की। ये बहुत ही फैमिलियर इमेजेस होंगी, आपने बहुत बार 50 बार देखी होंगी ये इमेजेस। देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के अंदर सबसे बेसिक टूल्स के अंदर सबसे बेसिक जिसको कह सकते हैं ये कार्ड हैं, एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल टू। क्योंकि इन कार्ड्स के बारे में मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि कोई भी दुनिया का टैरो रीडर होगा वो इस कार्ड के बिना उसकी डेक की कलेक्शन, उसकी कार्ड्स टैरो डेक्स की कलेक्शन अधूरी ही है। तो नंबर 1, जब आप इंट्रो की मैं इसकी बात करती हूँ कि कैसे आप पहला अपना डेक जो है राइडर वेट के टैरो पे, ये अमेज़ॉन पे भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, या फिर किसी बुक शॉप वगैरह पे, अच्छी बुक शॉप वगैरह पे आप अगर आप जाएंगे तो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कि जब ये टैरो आपके पास आते हैं तो क्या आप इसे खुद, बहुत लोगों के माइंड में होता है कि क्या हमें इन टैरो कार्ड्स को जो है खुद ख़रीदना चाहिए, क्या ये गिफ्टेड होने चाहिए, क्या ये कहीं से आने चाहिए। तो मैं आज की डेट में भी यही कहूँगी कि मैं भी अभी तक जिसको कह सकते हैं, ये मेरा परसेप्शन खुद का है कि मैं आज भी इसी चीज़ के ऊपर हूँ कि आपका जो पहला डेक है वो आपके पास गिफ्टेड ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको गिफ्ट में ये आपके कार्ड्स आने चाहिए। आप अपने किसी भी घर के रिश्तेदार को, किसी को भी बोल सकते हैं कि आपको वो ये टैरो कार्ड्स जो है राइडर वेट के गिफ्ट कर दे किसी तरीके से। तो नंबर 1 आपका ये है कि जब भी ये आपके पास कार्ड आते हैं आप उसको अनबॉक्स करते हैं तो आप क्या करें। मेरे जैसा अगर मैं बोलूँगी तो मैं कहूँगी कि मैं किसी तरीके के रिचुअल्स में बिलीव नहीं करती हूँ। ये टैरो जब मेरे पास आते हैं, कई लोग स्मजिंग्स में बिलीव करते हैं, कई लोग कहते हैं कि इसको अपने पास रखिए जितना टाइम हो सके अपनी एनर्जीज। बट मैं, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं सीधा कहती हूँ कि अगर मैं आज की डेट में कोई नया टैरो डेक अपने लिए लेकर आती हूँ, सिंपली आई अनबॉक्स द टैरो कार्ड्स। उन टैरो कार्ड्स को मैं एक एक इमेजेस को देखती हूँ, आपको बहुत आराम से इनके इमेजेस समझ में भी आएंगे। इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, वर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ। इस तरीके के कार्ड्स आपके ऊपर जो है इसमें लिखे हुए होते हैं। तो जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले तो इसको जो है आपने 3 टाइम्स नॉक करना है, 1 2 3, सो दैट जो जहाँ से भी ये कार्ड्स आपके आए, किसी बुक स्टोर से आए, कहीं से है, उसकी जो प्रीवियस एनर्जीज जो हैं वो इसकी निकल जाएं। देन यू हैव टू शफल द कार्ड, और ये याद रखिए कि शफल स्टार्टिंग में इतनी तेज़ करिए कि उसकी आवाज़ आए, लाइक दिस, कि इसकी आवाज़ आए, सो दैट जितनी भी एनर्जीज हैं उसकी वो निकल जाएं। ओके, देन यू कैन शफल इट, जितना आप शफल कर सकते हैं करिए। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप कहोगे हाँ दिस इज़ द टाइम कि अब आपने स्टॉप करना है इस शफलिंग को। आप चाहें
तो उसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि कोई धूप अगरबत्ती या कुछ भी जो भी आप कहते हैं, और वाइट कैंडल जो लेके उससे भी आप इसकी स्मचिंग कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन बिकॉज शफलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसको कहते हैं, वो तो मस्ट है एक टैरो जब आपके पास नया डेक आता है उसके लिए, या जब भी आप एक जैसे कहते हैं नई रीडिंग करते हैं उस टाइम के लिए। देन जब आप शफल कर चुके हैं और आपको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि मैंने जितना शफल करना था हो गया, यू जस्ट टेक द टैरोस, अपने हार्ट के करीब, अपने हार्ट चक्रा के करीब उसके लाइए एंड टैरोस से बात करिए, उनसे बोलिए कि वो आपको गाइड करें आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए आप गाइडेंस लेना चाहते हैं उसके लिए वो आपके साथ गाइड होएं, आपके साथ कनेक्ट होएं, आपके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हैं। देन यू कैन ऑल्सो प्लेस योर कार्ड्स एट योर क्राउन चक्रा, बिकॉज ये जो दो चक्रास होते हैं, योर क्राउन चक्रास एंड योर हार्ट चक्रा, सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रास के अंदर भी आते हैं। तो इनको आप ऐसे करके उनसे एक गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट करिए कि यूनिवर्स मुझे इस तरीके से मेरे कार्ड्स जो हैं उनके साथ मुझे कनेक्ट करिए, दे विल कनेक्ट विद यू। मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलूँगी कि मैं दूसरों का नहीं जानती हूँ, बट मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि टैरोस कभी आपको फ्यूचर नहीं बता सकते, बिकॉज फ्यूचर हमेशा आपके खुद के हाथ में ही होता है। आप जो एक्शंस लेंगे उसी हिसाब से आपके कार्ड्स बनेंगे। अगर आपको कार्ड कल को कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस आने वाली है, बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन अगर आप कर्मा में ही बिलीव नहीं करेंगे तो आपको कार्ड्स कभी हेल्प नहीं करेंगे। नंबर 1 रूल। नंबर टू मैं इसलिए आपको ये बात बोलूँगी कि आप कभी भी इसको स्टार्टिंग के अंदर, चाहे वो अपने लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, आपने इसकी रीडिंग नहीं करनी है, स्पेशली किसी और के लिए अभी स्टार्टिंग में आपने नहीं करनी है, बिकॉज आपको पहले अपने कार्ड्स को अपने साथ कनेक्ट करना है। जब वो कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज़, अगर आप इनकी बात करते हैं टैरोस की, तो उसके अंदर जैसे कि 78 टोटल जो हैं कार्ड्स होते हैं, जिसमें 22 मेजर आर्केनाज होते हैं और 56 जो हैं वो माइनर आर्केनाज होते हैं, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताऊंगी। तो जब आपके पास कार्ड्स आपके आ जाते हैं, स्मजिंग करिए, एक एक इमेज को जिसको कह सकते हैं आप उसको उठाइए। शफलिंग करने के बाद अपने हार्ट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा से गाइडेंस की रिक्वेस्ट मांगने के साथ आप एक एक कार्ड को उठाइए, एक एक कार्ड को बहुत गौर से देखिए, कुछ सेकंड्स लगा सकते हैं उसको देखने में, एंड यू विल जस्ट फील दैट देयर द पिक्चर्स आर स्पीकिंग टू यू। ये आपसे किसी तरीके से बात करती हैं, तो जब वो आपसे बात करती हैं तो वो आपकी आंसर्स भी देती हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको मैं पहले बताऊंगी कि कौन से आपके जो हैं 22 मेजर आर्केनाज हैं, जो कि आपके लाइफ की जो मेजर डिसीजंस होते हैं पार्ट। जैसे कहते हैं ना कि हम जब एक डेस्टिनी एक डिज़ाइन की जाती है कि कुछ चीज़ें, जैसे हमारे हाथों में कुछ रेखाएं होती हैं, कुछ बदलती हैं, कुछ नहीं बदलती हैं, कुछ वैसी ही रहती हैं। जैसे हम 3 रेखाओं के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं कि चाहे वो हार्ट की लाइन हो, चाहे वो लाइफ की लाइन हो, या चाहे वो आपकी जिसे कहती ब्रेन की इसकी लाइफ हो, आप ये 3 या 4 लाइनों को चेंज नहीं कर सकते कि बिकॉज आप उसको साथ पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों आपकी टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, जो कि आपको गाइडेंस देते हैं आपके माइनर आर्केनास। और मेजर आर्केनाज आपकी लाइफ के जो मेजर चीज़ें आपकी होने वाली हैं या आप कर रहे हैं, जैसे आपके बेसिक आपकी एक नेचर है, या आप किसी की नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो जो मेजर आर्केनाज में जिस तरीके की चीज़ें आएंगी वो जो है आपके लाइफ के ऊपर मेजर इम्पैक्ट देती हैं। एंड माइनर इज़ लाइक अगैन इट्स कीप ऑन चेंजिंग। आज कुछ भी हो सकता है 10 दिन बाद कुछ और हो जाए। एंड ये मेरा है, मैं और लोगों को नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती किसी और की रीडिंग्स के बारे में, कि कभी भी आप अगर कुछ चीज़ों की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 6 मंथ्स की गाइडेंस लेके चलिए, इससे ऊपर की नहीं। 6 मंथ्स भी एक बहुत लंबा पीरियड होता है, 6 महीने में भी कितना कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है लाइफ के अंदर। तो ये जो कार्ड्स हैं
इसके बारे में आपको मैं अपने कल दूसरे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी। अभी मैंने आज को सिर्फ आपको यही बताया है दोबारा से कि आपने राइडर वेट के टैरो कार्ड्स जो है, राइडर वेट के टैरो, ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको एज अ गिफ्ट कहीं से मंगवाना है। आपके पास जब वो कार्ड्स आ जाएंगे, आपने उसके साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है। कैसे करना है, चाहे आप उसको अगरबत्तियों से स्मजिंग्स भी करते हैं, एंड देन उसके बाद 3 टाइम्स नॉक करने के बाद उसकी जितनी भी एनर्जीज हैं उसको आप झाड़ेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको शफल करेंगे। जितना शफल करेंगे अच्छा है, उतनी ही वो एनर्जी, देन उसके बाद अपना हार्ट चक्रा, देन अपने क्राउन चक्रा के साथ उसको मिक्स करके आपने उसकी गाइडेंस ले लेनी है कि मुझे इसकी परमिशन दीजिए कि गाइड मी, और मेरी एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट होइए। ये कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कल के एपिसोड में 22 मेजर आर्कैनास के बारे में बात करेंगे और 56 माइनर आर्कैनास के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि मेजर आर्कैनास का जो नंबर 1 कार्ड है वो कौन सा है, और उसी से कनेक्टेड जो है आगे 21 कार्ड्स कौन से होते हैं, जो कि पूरी की पूरी आपकी स्टोरी को एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।